हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका अभियुक्त की मम्मा व्लॉग्स में। और आज के व्लॉग्स की शुरुआत हो रही है अभियुक्त की शरारत के साथ। ये देखो कहाँ घुसना चाहता है। कोई भी सामान घर में एक जगह टिक के नहीं रह सकता जब तक अभियुक्त आसपास है। और आज रात के डिनर में मैं बनाने जा रही थी सत्तू का पराठा और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हाफ पैकेट मैंने सत्तू लिया है और उसके लिए मैं अब मसाले प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। सत्तू का पैकेट थोड़ा सा पहले मैंने फाड़ा था तो उसमें कुछ सत्तू निकाला था। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बचा था तो फिर मुझे जब यूज़ करना था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और पैकेट फाड़ूंगी तो अच्छे से जल्दी निकल जाएगा। तो मैंने वो सत्तू सारा प्लेट में इकट्ठा किया। 1 से 1.5 प्याज लिया, चॉपर में चॉप किया। इससे क्या है ना कि टाइम थोड़ा सेव हो जाता है चॉपर यूज़ करने से। और प्याज भी काफ़ी बारीक कटे थे। तो फिर मैंने मिक्सी जार में थोड़ी सी काली मिर्च, 8-10 काली मिर्च और अदरक और धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें, 1-2 मिर्ची, ये सारी लेके मिक्सी में ग्राइंड किया। धनिया पत्ती बहुत ज़्यादा नहीं लिया था मैंने, थोड़ा सा। और अगर आप चाहें तो इस मिक्स में आप अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने ऑप्शनल रखा था तो मैंने ऐड नहीं किया। बस ये जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था ये सबको मिला के हल्का सा नमक डाला और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल भी ऐड किया मैंने। और अजवाइन, हाफ टेबल स्पून अजवाइन ऐड किया था मैंने। थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डाला और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये जो मिक्स मैंने रेडी किया है भरावन, इसको मैं हाफ एन आवर के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी क्योंकि प्याज वगैरह तब तक थोड़े मॉइस्ट हो जाएंगे। इसमें आप चाहें तो आम का अचार डालें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फिर उसके बाद मैं आटा लगाने जा रही थी तो मैंने आटा गूंदना शुरू किया। हल्का सा आटे में बस नमक ऐड किया है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर के वाटर पे ही मैं इसको गूंद लूँगी। और आटे को भी रेडी करके 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ताकि थोड़े से नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा गीला नहीं गूंदा था मैंने, हल्का मीडियम ही रखा था, ना बहुत ज़्यादा गीला ना बहुत ज़्यादा टाइट। बस इसके बाद इसको रेडी करके छोड़ देंगे। और थोड़ी देर बाद मुझे सब्जियां बनानी थी तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी में आलू गोभी बनाती हूँ। तो मैंने 1 आलू और थोड़ा सा गोभी कट किया। इस टाइम पे जब मैं ये सब चीज़ें कर रही थी तो अभियुक्त सोया था तो मेरे पास काफ़ी टाइम था कि मैं सब्ज़ी वगैरह बना लूँ और पराठे की भी थोड़ी प्रिपरेशन करके रखूँ। तो जब अभियुक्त सोता है तो मैं बना लेती हूँ खाना, या कभी कभी शाम को अगर वो नहीं सोता है तो फिर हस्बैंड के आने का वेट होता है, वो आ जाते हैं तब मैं बनाती हूँ। क्योंकि अगर अभियुक्त जगह है और मैं खाना बना रही हूँ तो प्रॉब्लम तो ऐसे कुछ नहीं है, पर वो बीच बीच में रोने लगता है तो फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कि थोड़ी देर उसके पास जाओ, फिर थोड़ी देर बाद गैस के पास आओ। तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है तो उसको रहता है कि साथ साथ मम्मा मेरे रहें। तो जब सोता है तो मैं फ्रीली होके कुछ कुछ काम कर सकती हूँ। गोभी को बहुत साफ़ तरीके से देखना पड़ता है क्योंकि है ना कीड़े वीड़े ना हो, क्योंकि थोड़ा मौसम भी ऐसा है तो इसमें चांसेस होते हैं। तो गोभी को मैं जब भी बनाती हूँ बहुत अच्छे से देख के, हल्का पानी में, गर्म पानी में बॉईल करके, तो ऐसे क्या ना डाउट नहीं रहता मन में। बस इसको बहुत अच्छे से नीटली मैंने चेक कर लिया कि कुछ गंदा तो नहीं है। बस इसके बाद अब प्रिपरेशन करूँगी सब्ज़ी बनाने की। तो कुकर को गर्म कर लिया है और उसमें अब डाल रही हूँ ऑयल। प्याज काट करके रखा मैंने तड़का लगाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल डाल के आलू गोभी को फ्राई करूँगी। ये आलू गोभी को धो के मैंने बॉईल करके रखा था। तो जब इसका पानी थोड़ा सा निथर गया तो मैंने डाला है कुकर में और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। साथ ही साथ मैं मसाला भी रेडी किया था मिक्सी में मैंने। तो इसमें मसाले में मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के पीसा। और उसके बाद बेसिक सूखे मसाले डाल रही थी जैसे मिर्ची, हल्दी, नमक, गरम मसाला वगैरह।
बस इसको भूनने के बाद आलू गोभी को निकाल लेंगे और थोड़ा सा तेल डाल के फिर से रेडी करेंगे तड़के के लिए। कुकर को थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैंने प्याज डाला तड़का लगाने के लिए। और बीच-बीच में मैं जब शूट कर रही थी तो ट्राइपॉड से थोड़ा इशू हो रहा था। ये न्यू ट्राइपॉड मैंने मंगाया है और शुरू में तो रिकॉर्ड अच्छा हुआ, पर एंगल वगैरह चेंज करते-करते पता नहीं क्या हो गया मेरे हाथ से अचानक कि वो बार-बार मोबाइल का लोड नहीं सँभाल पा रहा था ट्राइपॉड और बार-बार गिर जा रहा था। तो मैंने कुछ सब्ज़ी को जैसे साइड से ही शूट कर लिया और सीटी लगाई, फिर ये देखिए ट्राइपॉड की हालत। बार-बार फ़ोन का लोड लेके गिर जा रहा था। तो मैंने एक छोटा ट्राइपॉड जो मेरे पास पहले से था, उसे सोचा कि बची हुई चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ। जब तक अभियुक्त सो रहा था तो मैंने सोचा कुछ कपड़े हो गए हैं काफ़ी सारे गंदे, क्योंकि हम 1-2 दिन ट्रिप पे गए थे तो वो सारे कपड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन सबको वॉश करके, सुखा के, जितना मुझसे हो पाया मैंने वो सबको फ़ोल्ड किया और बाकी कपड़े भी हैं जो बाद में मैं फ़ोल्ड करूँगी। तब तक जल्दी-जल्दी से मैं जितने बचे हुए काम थे कर रही थी। साइड में मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी कुकर में। और पराठे का प्रिपरेशन मैंने पहले ही करके रखा था। हस्बैंड को आने में 1 डेढ़ घंटे का समय था। अवयुक्त भी थोड़ा सो रहा था तो इसमें बचे हुए काम मैंने जितने हुए मैंने सोचा बैठ के कर लेती हूँ। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो घर में दिखती नहीं हैं, पर ये सारी काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं। तो इन सबको बीच-बीच में जब भी समय मिलता है तो हमें कर लेना चाहिए। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे अपने घर के काम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टाइम देते हैं, क्या जल्दी करते हैं, क्या आराम से करते हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड के भी कुछ कपड़े थे, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे पर उनके मुझे थोड़े ही से जो सामने-सामने थे मैंने फ़ोल्ड किया, बाकी मैं बाद में फ़ोल्ड किया, बाकी सारे बचे हुए अभियुक्त के भी थोड़े कपड़े थे। सब्ज़ी हो गई है तो मैंने सोचा कि अब हस्बैंड के आने का टाइम है तो मैं कुछ पराठा बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इस टाइम तक अभियुक्त उठ गया था। मैं इसको रिफ़ाइंड ऑयल में ही बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो घी या फिर कोई और एडिबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ी रेडी थी मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगाई थी, उसको सेमी ही रखा था ग्रेवी को। और बस 1-2 पराठे मैं धीरे-धीरे रेडी कर रही थी। बीच से मेरे पराठे 1-2 फट भी रहे थे, बट थोड़ा-सा बचा के मैंने बेला तो हो गए थे। जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना तो अभियुक्त आके देख रहा है कि मम्मा ये क्या कर रही है, और मैंने उसको समझाया है कि बेटा इस टाइम पे मत बोलना, तो वो काफ़ी चुप है। बस रेडी हो गया था मेरा आज का डिनर और मैं थोड़ी सी सब्ज़ी हस्बैंड को दे रही थी और साथ में पराठे। आ चुके थे वो ऑफ़िस से इस टाइम तक। तो ये था हमारा आज का डिनर, आलू गोभी की सब्ज़ी और सत्तू का पराठा। आप बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी, कुछ चेंज करना है या कुछ इम्प्रूव करना है मुझे अपने व्लॉग में। व्लॉग को देखें, एंजॉय करें, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। बाय बाय।